नंद तब जनक बुलाए सता नंद तब जनक तब जनक बुलाए सता नंद तब जनक बुलाए सता नंद तब जनक बुलाए सता नंद हेलो। हाँ, राम जी की और लक्ष्मण जी की सुंदर मधुर महोत्सव की समस्त कार्य प्रणाली का संचालन आचार्य श्री सतानंद जी के करकमलों द्वारा हुआ करता है। अवश्य महाराज। और उनकी उपस्थिति यहाँ अभी नहीं हो पाई है, अतः तुम्हें गुरुसदन जाना होगा। जाकर के हमारा प्रणाम कहना, अवश्य कहना राजर्षि जनक आपका दर्शन चाहते हैं, शीघ्रता करें। जैसी आज्ञा। आइए। निमकुल के प्रकाशमान सूर्य सीरध्वज पथ प्रदर्शक पूज्य गुरुवर विश्व के भ्रमात्मक भेद को क्षण मात्र में विध्वंस कर देने वाले आचार्य, पांडित्य प्रतिभा से अभिमंडित आपका ये गरिमामयी व्यक्तित्व हमारे लिए ही नहीं अपितु सभी के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। आपको गुरु के रूप में पाकर हमारा यह जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया। विचार करने लगा, जब वसंत आता है तो ये प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत मिलते हैं तो संस्कृत सुधर जाती है। श्रद्धेय आपको गुरु के रूप में पाया, मैं धन्य हुआ। निमिवंश के हे पूज्य गुरुवर चरण अभिनंदन तुम्हारा, सत्य सत्य बुद्धि प्रदाता देवता वंदन तुम्हारा, विश्व को निज ज्ञान से आलोक दे करुणा किया है, और तम निशा में भ्रमित जीवों को सबल संबल किया है। आपकी महिमा श्रद्धेय, मैं महिमा का कहां तक बखान करूं। लौटती है चरण में नितिर्थी सिद्धि समृद्धिता, और पुण्य से मेरे मिली है आपकी सानिध्यता। हर्ष में डूबा हुआ मैं कर रहा वंदन तुम्हारा, सत्य सत्य बुद्धि प्रदाता
करता वंदन तुम्हारा। हमारा प्रणाम स्वीकारें गुरुदेव। बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ राजराजेंद्र आपने एक संत का सम्मान किया। अर्घ पाद्य नैवेद्य से संत का अर्चन पूजन और वंदन किया। राजन, तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। चलो रहे गंगाधार, दोनों होवे चमत्कार, विश्व कल्याण का बीड़ा उठावो तुम। देता है ये सतानंद आशीर्वाद तुम्हें बारंबार। विश्व में विजय की पताका फहरावो तुम। आयुष्मान भव, कल्याण वस्तु, चिरंजीव भव। कहिए राजेंद्र, आज हमें एक दूत के द्वारा भेजकर क्यों बुलाया है? क्या कोई विशेष कार्य हमसे करवाना चाहते हैं आप? आपको अचानक आहूत करने का कारण समस्त नृपालों की उपस्थिति, परंतु ब्रह्मर्षि श्री विश्वामित्र जी की अनुपस्थिति। वह सुंदर सदन में विश्राम पा रहे हैं। आपसे हमारा निवेदन है, कहें आप मेरी ओर से सुंदर सदन जाएं, जाकर के हमारा प्रणाम कहना, तत्पश्चात हमारी विनय अपने शब्दों में उनसे कहना, उन्हें प्रेरित करना, प्रेरणा देना कि वह अतिशीघ्र हमारी रंगशाला में आने की महती कृपा करें। उनसे कहना कि आज मिथिला के नयन, संपूर्ण मिथिला के नयन, आज मिथिला के नयन पथ देखते पथरा गए हैं, और क्षण सुधा रसपान करने के लिए अकुला गए। सभी दर्शनों के लिए आकुल एवं व्याकुल हैं कि देख कर दशरथी सुतों को ये धन्य हो नर नारियां। इतना ही नहीं, दर्शनों से खिल उठे ये फिर नयन फुलवारियां, ये फिर नयन फुलवारियां। अकेले नहीं आना है, समस्त मुनि मंडली सहित राम लक्ष्मण सहित मुनिवर दे हमें निज पुण्य दर्शन। इस रंगशाला में करे आकर अमित आनंद वर्षण। कह देना कि यज्ञ की
संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। यज्ञ की वर वेदिका पर यह धनुष लाया जा चुका है, यह धनुष लाया जा चुका है और शिव स्वयंवर मुनि मंडप सजाया जा चुका है। हो चुके आसीन निज निज ये मंच पर आगत नपति कनो, प्रभु सुने मेरा निवेदन, देवता सुनिए निवेदन। राजेंद्र, आपने हमें महामनुषी विश्वामित्र जी के पास भेजने के लिए कहा है। हम जाएंगे और आपका निवेदन हम उनसे करेंगे और शीघ्र उन्हें स्वयंवर के अंतर्गत ले आएंगे। आप अन्य कार्य देखिए। कौशिक मुनि पाह तुरत पठाई, कौशिक सुनि माह तुरत पठाई, कौशिक मुनि पाह 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 तुरत पठाई। परम सत्य आइए सतानंद, तुम्हारा हमारी मुनि मंडली की ओर से स्वागत। लेकिन मैं विचार करने लगा कि आज सुंदर सदन में सतानंद का आगमन अचानक, वो भी अकेले। मैं विचार करने लगा कि कोई न कोई कारण हो सकता है, तो आपके आने का क्या प्रयोजन, क्या कारण है, जानने की इच्छा हृदय में जागृत हो रही है। परम सत्य, सर्वप्रथम तो हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तत्पश्चात निम्पुल के प्रकाशमान सूर्य सीरध्वज का भी आप प्रणाम स्वीकार करें। तत्पश्चात जो हमें यहाँ भेजा है उन्होंने, उनकी वाक्यावली मैंने सुन ली है और मैं अपनी वाक्यावली से आपको अवगत करा रहा हूं। सतानंद, सर्वप्रथम तुम्हारे द्वारा प्रणाम प्रस्तुत किया गया, तो तुम्हारे लिए हमारा सुंदर आशीर्वाद। और तुम्हारे द्वारा कहा गया कि मैं राजा जनक का भी प्रणाम आपके शीश चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं, तो तुम्हारे नेपाल को भी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन पुनः मैं विचार करने लगा, आप कह रहे हैं उनका एक निवेदन आपके शीश चरणों में निवेदित करने के लिए आया हूं, तो हृदय में ये लालसा जागृत हो रही है कि वो राजा जनक का कौन सा निवेदन है जो आप हमारे शीश चरणों में समर्पित करने आए, व्यक्त करें। तभी तो आपके पास हमें आना पड़ा है। सुने आप किस हेतु मैं आपके यहाँ आया हूं। तो मिथिला में आज महामंगल अपने मखभूम बनाई है और आए चाहू देश विदेशन के जहाँ अजब जटा छवि
क्या जब चकाचक छाई है, आए नभ देश विदेशन के क्या जब चकाचक छाई है, छाई छाई है, छाई 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 है, छाई छाई छाई। सदानंद जी, आपके द्वारा बताया गया कि आए नभ देश विदेशन के, तो ये मैं जानना चाहता हूं कि किन किन प्रांतों के राजाओं का आगमन मिथिला में हो रहा है। तो पूर्वी हाँ हाँ पछाई हाँ उत्तराधि हाँ और दक्षिणी बंगवासी आए। उत्तरी बंग वासी आजे, पश्चिम उत्तर और दक्षिण सभी दिशाओं के नेपाल रंगभूमि में पधारे हैं। तो पूर्वी पछाई और उत्तरादि दक्षिणी बंगवासी आए। और गुजर पंजाब मारवाड़ और कर्नाटक के अब गुजर पंजाब मारवाड़ी कर्नाटक के जब छवि छाए, गुजर पंजाब मारवाड़ी कर्नाटक के जब छवि छाए, कर्नाटक के जब छवि छाए, कर्नाटक के छवि छाए, छाए छाए। आपके द्वारा बताया गया कि नाना प्रकार के प्रांतों और चारों दिशाओं से राजाओं का आगमन मिथिला में हो रहा है। तो राजा तो स्वयं में वीर हुआ करते हैं, तो वो वीर मिथिला में शांति से बैठे हैं या अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं? बड़ी ही शांति के साथ मिथिला में आए हैं, अशांति नहीं फैला रहे हैं। तो महाराज कहाँ तक बतलावे और भूपों की समाज इकट्ठा है। और कोई भुज ठोके मूछे थे, कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। बुझो के पूछे थे, कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है, कोई बुझो के पूछे थे, कोई हंसी करे ठट्ठा है, 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 ठट्ठा है। आपके द्वारा बताया गया कि वो मिथिला में राजा अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके राजा के द्वारा जो ये आयोजन आयोजित हो रहा है, ये आयोजन कितने दिनों से चल रहा है और आज उस आयोजन का कौन सा दिन है? 1 वर्ष का आयोजन है सद्धे, और उस आयोजन के 11 माह 29 दिन समाप्त हो गए हैं। तो महाराज अंतिम दिन आज और स्वयंवर का वेदिका पर शिवधन धरवाया। हाँ, हाँ, वेदिका पर शिव धनु धरवाया। महाराज कृपा करके चलिए, और भूपति ने आपको बुलाया। भूपति ने आपको बुलवाया, सारा सरजन में जगदीश। भूपति ने आपको बुलवाया, बुलवाया, बुलवाया। आपके द्वारा बताया गया 11 महीने 29 दिन से चल रहा ये मैथिली अधिवेशन, जिस अधिवेशन का आज अंतिम दिन है, और अंतिम दिन के उपलक्ष्य में तुम्हारे राजा ने मुझे अकेले बुलाया है या हमारे समस्त मुनि मंडल के साथ बुलाया है? नहीं महात्मन, आप अकेले नहीं, आप अकेले नहीं चलेंगे। आपके साथ में
जो 60,000 ऋषि मंडली है और 2 युगल राजकुमार है, तो हे सधे दो राम लखन संग में लीजे, मग की उस छटा देख देखो, महाराज कृपा करके चलिए, अजब आग के देखे को महाराज। जब कर्तव्य पकड़ने की हो, श्री महाराज आप कृपा करके युगल राजकुमारों के सहित और जो आपके साथ में ऋषि मंडल है सबको साथ लेकर के आप अति शीघ्र ही स्वयंवर के अंतर्गत पधारे। शतानंद, तुम्हारे राजा जनक ने जो एक निवेदन निवेदित किया है तुम्हारे माध्यम से, मैं उस निवेदन को स्वीकार करता हूँ और समय आने पर मैं उस सीता स्वयंवर में हर से उपस्थित हो जाऊंगा। बोली लिए 2 भाई, प्रिय पुत्रों, देख रहे हो सामने ये महान मूर्ति, इनसे तुम परिचित हो लेकिन सुपरिचित नहीं हो। अभी कल की ही बात है, जिस समय अमराई में मैं मुनि वृंद के साथ ठहरा था तो ये राजा जनक के साथ मिलने के लिए आए थे, संग सचिव सुच भूर भट्ट के साथ। मैंने कल इनका परिचय नहीं करवाया था, आज इस महान व्यक्तित्व का मैं परिचय करा रहा हूं। यह उस पद पर है जिस पद की शोभा को अयोध्या में रहकर महात्मा वशिष्ठ के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। मिथिला में रहकर इनके द्वारा उसी पद की पूर्ति की जाती है। ब्राह्मण कुमार हैं, महात्मा गौतम के तने हैं, तुम दोनों के प्रणम्य हैं। सदानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जा। यवन राजकुमारों ने हमको प्रणाम किया तो हमारा अब दायित्व भी बनता है कि इन्हें आशीर्वाद दूं। वैसे तो हमारी माता का उद्धार करने वाले यही श्री राम जी हैं, जिनकी चरण रस से मेरी माँ का उद्धार हुआ, लेकिन इन्होंने छात्र धर्म की रक्षा की है, क्षत्रियत्व का पालन किया है, तो हमारा भी धर्म है कि हम इन्हें आशीर्वाद दूं। प्यारे राम तथा लक्ष्मण, आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादात नौ रिद्ध सिद्धि वाता हता सत्व विनाशनम चे दकार शब्दस्य दरिद्र नाशाय आयुष्मन्तौ भवन्तौ द्वौ राजपुत्रौ। हे महात्मन, कहे सतानंद, अब आप अति शीघ्र ही स्वयंवर में पधारे और हमें आप आज्ञा प्रदान करें। ठीक है, आप चले और समय की प्रतीक्षा करें। चलहु तात मुनि कहे तब पठवा जनक बुलाए। तुम दोनों बंधुओं ने अभी देखा कि मिथिला से श्री सतानंद जी का आगमन हुआ। उनके द्वारा राजा जनक की एक विनय आमंत्रण के रूप में हम तक पहुंचा दी गई। मैंने वो राजा जनक का विनय रूपी आमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो चाहता ये हूं कि सी स्वयंवर देखें जाई ईश काई धो दे बढ़ाई। आओ चले सीता का स्वयंवर चलकर देखा जाए कि विधाता परमात्मा ईश्वर किसे बड़ाई प्रदान करता है। आओ चले। लेकिन चलने के पूर्व लक्ष्मण, तुम उठकर खड़े हो गए, हमें ऐसा लगता है कुछ कहना चाहते हो, कहो, निडर होकर कहो।
लखन कहा यस भाजन सोई नाथ कृपा तब जा पर होई। चल करके सीता का स्वयंवर देखा जाए। और वहाँ क्या देखा जाए? देखा यह जाए विधाता आज किसे बड़ाई का पात्र बनाता है। राजा जनक का भागी दामाद कौन बनता है। सीता बरमाला किसे पहनाती है। याद आया हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने एक निर्णय दिया, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय पाए नत दूजा। सहारा इन विप्र चरणों का जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही है यश कीर्त का भागी। अटल अनुभव हमारा है, कहाँ तक देख सकेगा तम उदित नम्य उजाला है। विप्र की छत्र छाया में सिर अपना झुकाएंगे, अटल विश्वास है मेरा, बड़ाई राम पाएंगे, बड़ाई राम पाएंगे, बड़ाई राम पाएंगे। बोलो लखन लाल की हर से। लक्ष्मण, तुम्हारी मैंने वाणी को सुना, और ये वाणी कोई साधारण वाणी नहीं, वर वाणी है, श्रेष्ठ वाणी है। सुनकर प्रभावित हुआ। अस्तु हमारी शुभकामनाएं तुम दोनों बंधुओं के साथ और रंगशाला का अवलोकन किया जाए। नत्थू जी तिवारी, आपने 10 पुष्पमुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए भेंट की हैं। कोट सा साधुवाद, धन्यवाद। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। हो राम जी धीरे धीरे